आज एक बहुत ही संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण विषय, जिससे आम जन में बड़ी परेशानी हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में, उस मुद्दे के ऊपर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बात रखना चाहती है। मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब भी हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे चीफ व्हिप रफीक खान साहब भी हैं, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन स्वर्णिम जी हैं, हमारे संदीप कलवानिया जी प्रवक्ता भी हैं, और वॉर रूम के हमारे इंचार्ज जसवंत गुजर जी भी हैं। एप्स्टीन फाइल, अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सरेंडर होना, ये देश और विदेश में सब जगह एक मुद्दा छाया हुआ है। और इस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का भी नाम है, हमारे देश के भी ट्रंप के मित्र बड़े नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध को भड़काने का काम किया, और खाड़ी देशों में 11 दिन से अधिक समय होने लग गया है युद्ध को चलते हुए। और इससे हमारी जो एलपीजी गैस है वो पूरी तरीके से आपूर्ति बाधित हो गई है। व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सिलेंडर बुकिंग बंद कर दी गई है। रेट बढ़ा दी गई। घरेलू के अंदर 60 रुपये बढ़ा दिए, व्यवसाय के अंदर 115 से लेकर के लगभग 200 रुपये के लगभग बढ़ा दिए गए हैं। 1900 रुपये के लगभग मैं समझता हूं कि शायद 1950 के अंदर। लेकिन उस रेट में भी एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी आपूर्ति बंद हो गई है। जिस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी करके देश के लोगों को लाइनों में खड़ा किया था, उसके बाद में कोरोना के अंदर वैक्सीन के लिए लाइनों में खड़े हुए, शमशान के अंदर अंतिम संस्कार के समय भी लोग लाइनों में खड़े रहते थे, एक एक दो दो दिन तक वेट करना पड़ता था। इस देश की ये दुर्गति इस मोदी सरकार ने कर दी थी। आज फिर देश और प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर के लिए, अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए, स्कूली बच्चे बसों के अंदर जो जाते थे उसकी सीएनजी बंद हो जाने के कारण से तमाम लोग वापस कतार में लग गए हैं। आज जहां भी देखो हर गैस एजेंसी के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और ऑनलाइन बुकिंग घरेलू सिलेंडर की भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। कालाबाजारी बढ़ गई है, जमाखोरी बढ़ गई है। होटल जो व्यवसाय है उसमें जो बुकिंग जो होती थी उसमें 40% की गिरावट आज की तारीख में आ चुकी है। शादियों के अंदर जो मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई थी उसमें लोग बाग कमी करने लग गए हैं। होटल वालों ने खाने की जो प्लेट 1500 में थी उसके 2700 रुपये कर दिए हैं। और वो भी गारंटी नहीं है कि अगर 3-4 दिन बाद का अगर कोई बुकिंग है तो उसके लिए कह रहे हैं उस दिन की रेट होगी जिस दिन हम लोग खाना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। रेस्टोरेंट हो, चाहे कैफे हो, चाहे हॉस्टल हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। जो बच्चे बाहर रह करके कोटा में, सीकर में, जयपुर में कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको जिन होटलों में खाना खाना पड़ता है, जो मेस चलता है, वहाँ पर भी सिलेंडरों की बुकिंग जो है आपूर्ति एक तरीके से नगण्य हो गई है।
सब लोग परेशान हैं। शादियों के अंदर जयपुर में इन 3-4 दिन में 30,000 से ज़्यादा शादियां हुई हैं। वहां पर इतनी मारामारी रही है, जैसे तैसे करके अब तक लोगों ने काम चलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन ऐसा रह गया तो जितनी भी शादियां हैं वो बिना खाना खाए ही उनको जाना पड़ेगा या अपनी शादियों को निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के कान पे जूं भी नहीं रह रही है। मदमस्त हाथी की तरह ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। और कल मैं पढ़ रहा था कि हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का एक बयान आया है, बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है गैस की सिलेंडर की आपूर्ति करना, ये करना, हमारा काम तो केवल मॉनिटरिंग करना है। मंत्री जी, केवल मॉनिटरिंग नहीं है, आपका काम कालाबाजारी रोकना भी है, जमाखोरी रोकना भी है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के बजाय उनको पकड़ करके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन हो नहीं रहा। पर्यटन का जो हमारा क्षेत्र है उस पर भी असर पड़ा है। होटलों के बिजली के बिल नहीं चुक जा रहे हैं। जो विदेशी नागरिक यहाँ पर पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं, वो विदेशी नागरिक भी अब चिंतित होने लगे हैं कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था होगी, हम कितने दिन रुक रहे हैं। किसान भी परेशान है कि उसका 60,000 टन जो बासमती चावल है उसका निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारा गेहूं भी का निर्यात भी बाधित हो गया है। हवाई जहाज के अंदर 300-400 रुपये तो बढ़ चुके हैं। बाकी खाड़ी देशों से हमारे लोग आते हैं, उनके 20,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए तक की टिकट भी मुहैया नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री जी कहने को तो कहते हैं कि हमें आप इस तरीके से क्यों कहते हो, पर्ची सरकार क्यों कहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी 11 दिन बाद में आप कल जगे हो और कल जगने के बाद में आपने केवल ये कह दिया कि कोई कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा तो उसकी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको चाहिए ये था कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये देते कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं और एप्स्टीन फाइल के जो आरोपी हैं, एप्स्टीन के मित्र पुरी जी, उनसे बात करूंगा और मैं आपको गैस की आपूर्ति राजस्थान में कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात करूंगा। वो बात एक शब्द भी नहीं बोला। यानी डबल इंजन की सरकार केवल भाषण देने और भ्रमित करने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कोरोना काल में 15 दिन तक ट्विटर से गायब हुए थे, वैसे इस मुद्दे के ऊपर भी सदन से गायब हैं, संसद से गायब हैं और एक बात भी ये लोग बात कह नहीं रहे हैं। मैं आप सबको इससे भी और ज़्यादा बात करना चाहता हूं कि आज हमारा चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्टल जो चला रहे हैं वो लोग बाग हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, ग्लास की फैक्ट्रियों की बात हो, सेरेमिक टाइल की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, सब में 30% की कमी आ चुकी है, 30% की उत्पादन के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर पूरे के पूरे उद्योग बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक वो है, कौन सी है, 3,000 बोरोसिल का प्लांट बंद हो गया, 3,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, घर भेज दिया गया। अब पेट्रोल और डीजल की भी स्थिति बहुत विकट होने वाली है। रिफाइनरी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इनको समय नहीं दे रहे हैं।
कि मैं पहले पर्चियों की अदला बदली करूंगा और उसके बाद में रिफाइनरी को चालू करूंगा। अब आप इस पर्ची पे करो, अगली पर्ची पे करो, दूसरी पे करो, हमें प्रदेश के लोगों को इस बात से क्या लेना देना है? हमारी रिफाइनरी अगर बन करके तैयार है तो हमें तेल के लिए उस रिफाइनरी को तुरंत प्रभाव से चालू क्यों नहीं किया जा रहा? एक इस संकट के अंदर जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए इनको कोई पैकेज देना चाहिए। जो जिनकी शादियां हैं उनके लिए तुरंत प्रभाव से गैस उपलब्ध करानी चाहिए, व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। और इस समय में जिनका व्यापार प्रभावित हुआ है उनके बिजली के बिल भी माफ करने चाहिए, अन्य जो सरकारी टैक्स है वो भी माफ करना चाहिए। उसके ऊपर भी अभी तक 11 दिन हो गए देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे सीएम साहब नहीं बने। गैस सिलेंडर के लिए आए दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं और राजस्थान में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है कि अब क्या होगा, हमारा कोई सुनने वाला है कि नहीं। ऐसे में अगर कान में रुई डाल करके सरकार बैठी है तो हमारे विपक्ष का धर्म बनता है कि हम इस संकट के समय सरकार को चेताने का काम भी करें, सरकार जो जनता सरकार के गलत नीति के कारण से प्रताड़ित है उनको संबल देने का काम करें। हमने सरकार की इस विफलता को ऊपर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि कल और परसों कुछ ने आज किया है, हम लोग धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अब कल के बाद में हम ब्लॉक लेवल के ऊपर इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे, वार्डों के अंदर लेकर के जाएंगे और जल्दी हम राजधानी के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करने वाले हैं कि सरकार चेतो, नहीं तो 5 साल भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से इकाइयों को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है उत्पादन। सबसे बड़ी बात यह है कि कई दवा बनाने वाली कंपनियां जो दवा बनाती हैं, जीवन रक्षक होती है, वो दवा बनाने वाली कंपनियां भी अपना उत्पादन उन्होंने कम कर दिया है। वायरल का सीजन है, अगर दवाई नहीं मिली, गैस नहीं मिली तो फिर क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो ये बात आपके माध्यम से हम और जूली साहब आपसे करने के लिए आए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब तो खुल करके आप जनता की आवाज़ जो भी आपको मिलती है वो आप लोग उठाते हो। और राजस्थान का मीडिया तो हमेशा जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको बड़ी प्रमुखता और प्रखरता के साथ में उठाता है, सरकारों को घेरने का काम करता है। अभी राजस्थान की विधानसभा का सत्र पूरा हुआ है, आपने देखा होगा 10 तारीख तक। टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकों ने, हमने सरकार को पूरा आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक शब्द भी किसी मंत्री ने किसी प्रश्न के ऊपर, किसी मुद्दे पर, किसी स्थगन पे, किसी ध्यानाकर्षण पे एक का भी सही जवाब ये नहीं दे पाए। ये केवल और केवल एक बात ढूंढ रहे हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई झूठा प्रपंच रच करके, कोई मुकदमे बना करके केवल जनता को भ्रमित करें और उनको डराने के धमकाने का काम करें। जो मोदी जी और अमित शाह जी और दिल्ली की सरकारें करती हैं उसी पैटर्न के ऊपर ये चलने की कोशिश कर रही हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप जनता के चुने हुए लोग हो, जनता ने बहुत आशा और अपेक्षा के साथ में आपकी सरकार बनाई है। आप जनता परेशान नहीं हो, जनता की जो तकलीफ है उसके ऊपर काम करने का काम करो, ना कि गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली या दूसरे किसी लोगों की आवाज़ दबाने का, षड्यंत्र रचने का काम करो। ये काम आपका नहीं है। आप जनता के ट्रस्टी हैं, राजस्थान के ट्रस्टी हैं, आप मालिक नहीं हैं।
आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोकसभा के अंदर जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो सरकार की बखियां उधेड़ी हैं कि किस प्रकार से आप लोकसभा का दुरुपयोग कर रहे हो। हमने राजस्थान की विधानसभा का इनको दुरुपयोग नहीं करने दिया, इसलिए इनके बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन आज भी हम कहना चाहते हैं, सदन हो चाहे सड़क हो, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जनता के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। जनता के दुख दर्द में हम लोग उसकी भागीदार बन करके हमारी भूमिका जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दी है, हमारी पार्टी की विचारधारा ने दी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने हमें दी है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। काय का बड़े उद्योग अपने लोगों को पौने पौने दामों में जमीन देने का षड्यंत्र किया था, धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। कई बीजेपी के नेताओं ने आवेदन कर रखा है, 200 300 करोड़ की जमीन कोड़ियों के भाव लेना चाहते हैं। उनके कागज हम कबाड़ रहे हैं, कुछ मिल गए कुछ मिल रहे हैं। हम बता देंगे कि ये क्या राइजिंग राजस्थान था, बीजेपी के नेताओं का राइजिंग था या सरकार में बैठे हुए प्रमुख पदों के लोगों को राइजिंग करने का, राइजिंग का मतलब चमकना, तो उनकी चमक के लिए था। आम आदमी के गरीब को बेरोजगार को रोजगार देने के लिए एक भी उद्योग बता दीजिए ना 2.5 साल में। अब तो आज गई इनकी 46% समय इनका समाप्त हो गया, 4% महीने 2 महीने में हो जाएगा, 50% बचा, उसमें से आखिरी के 1.5-2 महीने तो आपके उसमें चले जाएंगे आचार संहिता में। बीच में 4-6 महीने अगर हाईकोर्ट ने डंडा कर दिया इनके तो पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में चले जाएंगे। कोऑपरेटिव के चुनाव की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉलेजों की यूनिवर्सिटी के चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मदमस्त हाथी की तरह इस राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं, बाकी जनता इनकी प्राथमिकता में नहीं। कांग्रेस की अगर सरकार होती और यही समस्या होता तो कांग्रेस कौन सा कदम उठाती? हमने कोरोना में करके दिखाया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो एक तो ये कालाबाजारी नहीं होने देते, जो नुकसान हो रहा है, जो रेट बढ़ रही है वो हमारे सरकार के पैसे से देते, और हम लोग चाहे हमें कुछ भी जाकर के दिल्ली में धरना देना पड़े सरकार के सामने, लेकिन गैस की सप्लाई को बंद नहीं होने देते। ये काम करना चाहिए ना। दुपट्टा लगा के मुख्यमंत्री जी को तो रवाना हो जाना चाहिए था। झूठे ही सही नहीं मिले तो भी कह देते मिल के आया हूं जल्दी, ये सारे ये कुछ तो करते, कम से कम दिखना तो चाहिए, दिख ही नहीं रहे। वैसे तो रोज जाते हैं। गैस सिलेंडर की वजह से अन्नपूर्णा रसोई बंद होने के कारण पर वो तो पहले से ही बंद, फर्जी कूपन कट रहे हैं भाई, वो तो फर्जी कूपन कट रहे हैं। वो जो जिसके ठेका है ना वो मजे मार रहा है, बाकी कुछ नहीं है उसमें, तो वो तो खत्म हो गई। आपने देखा होगा मंत्री मुख्यमंत्री हम सब जाते थे, खाना खाते थे, आप में से कईयों ने खाया है। अब कोई खा रहा है क्या वहां खाना? कोई वो कूपन काट के शाम को भर देते हैं कि 2000 लोगों ने खाना खा लिया, 200 ने खा लिया, 400 ने खा लिया। खाना पक्का ही नहीं तो खा कहां से लिया? एक भी अन्नपूर्णा रसोई जो हमारी इंदिरा रसोई थी उसमें अगर सिलेंडर मिल जाए तो बता देना, चेक कर लेना एक दो को। हैं? अरे करो कराओ, कोई सा तो करो, कोई सा ही नहीं मिल रहा भाई। सिलेंडर कहाँ है? मुख्यमंत्री जी का झूठी आश्वासन जनता को देने के पीछे रहस्य क्या है? अब आप बताओ, वो तो ओम बिरला जी को राजी कर रहे थे, झूठा आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया कि बिरला जी के लिए गर्म कचौरी भेजूंगा। कहां से भेजेंगे गर्म कचौरी बताओ? नहीं तो 2.5 साल में वहां एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गर्म कचौरी निकलेगी नहीं, तो वो झूठा आश्वासन ही है और क्या होगा।